अहमदाबाद के एक छोटे से स्टेशन पर 12 वर्षीय आरव हर सुबह अपनी मां के साथ चाय की टपरी लगाता था। पिता नहीं थे और परिवार का पेट पालने के लिए वह स्कूल के बाद स्टेशन पर चाय बेचता। उसके हाथों में चाय का कप और आंखों में बड़े सपने होते थे। कोई समझ नहीं पाता कि इस धूल से सने चेहरे के पीछे एक चमकता भविष्य छिपा है। एक दिन स्टेशन पर कुछ अफसर आए जो सरकारी अभियान के तहत बच्चों से बात कर रहे थे। आरव ने भी उन्हें अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में सवाल पूछे। सर, अगर मैं गरीब हूं तो क्या मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता? अफसर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम में जज्बा है तो कुछ भी हो सकता है। उस दिन आरव को एक दिशा मिल गई। उसने ठान लिया कि अब वह केवल चाय नहीं बेचेगा, वह सीखेगा, बढ़ेगा और एक दिन देश की सेवा करेगा। लेकिन राह आसान नहीं थी। मोहल्ले वालों ने मजाक उड़ाया, प्रधानमंत्री बनेगा ये, पहले स्कूल तो ठीक से पास कर ले। आरव हंसता, लेकिन अकेले में आंसू बहाता। मां ने उसका हौसला बढ़ाया, बेटा, अगर लोग तुम्हारे सपनों पर हंस रहे हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर। स्टेशन पर एक रिटायर्ड प्रोफेसर श्री वर्मा अक्सर चाय पीने आते थे। उन्होंने आरव में उत्सुकता देखी और उसे किताबें देना शुरू किया। हर रात दुकान बंद करने के बाद आरव प्रोफेसर से पढ़ता। उन्होंने आरव को भाषण देने की कला, संविधान की समझ और नेतृत्व के गुण सिखाए। सालों की मेहनत के बाद आरव ने एक सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उसने स्टूडेंट यूनियन में हिस्सा लिया और कॉलेज प्रेसिडेंट बना। यहीं से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। राजनीति की दुनिया में आरव को कई चुनौतियां मिली। भ्रष्टाचार, झूठे वादे और लोगों का विश्वास जीतने की जद्दोजहद। लेकिन उसका जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, सच्चाई और विनम्रता लोगों का दिल जीतती गई। उसे छोटे शहरों के युवाओं, मजदूरों और महिलाओं का समर्थन मिला। एक समय ऐसा भी आया जब उसे उसकी पार्टी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसने एक बड़े नेता के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया था। वह टूटा नहीं, उसने खुद की पार्टी बनाई, जन आवाज पार्टी। लोग उसकी सच्चाई के कायल हो गए। सोशल मीडिया पर उसके भाषण वायरल होने लगे। चुनाव का वक्त आया। सबने कहा, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? लेकिन आरव ने गांव गांव जाकर अपनी बात रखी। उसने कहा, मैं वादा नहीं करता, मैं सेवा करता हूं। लोगों ने उसे सिर आंखों पर बैठा। देश ने उसे प्रधानमंत्री चुन लिया। संसद के पहले दिन जब आरव ने शपथ ली तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे और पूरे देश की आंखों में उम्मीद। वह वही बच्चा था जो कभी स्टेशन पर चाय बेचता था। अब देश की कमान उसके हाथ। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आरव नहीं बदला। उसने अपने पुराने स्टेशन को नई रूप में बदलवाया। वहां लाइब्रेरी बन गई। हर साल वह अपने गुरु प्रोफेसर वर्मा के पास आशीर्वाद लेने जाता और अपने भाषणों में और बार बार कहता, मैं चाय बेचता था लेकिन सपने कभी सस्ते नहीं देखे।